वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको। 1 लाख का सूट, 2 लाख का सूट, 5 लाख का सूट और अमीरों जैसा चश्मा पहन के, कोट पहन करके सिर्फ देश देश घूमना काम देश के करते हैं। प्रधानमंत्री है ना, वो अगर शान बरकरार नहीं रखेंगे तो फिर अच्छा कौन ठीक रखेगा? है, लेकिन आत्महत्या हुआ किसान के घर को आज तक मोदी ने पैर नहीं रखा। 2024 तक अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसका जो है जवाब करारे वोट के माध्यम से किसान और मजदूर हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पीछे आप मेरा नजारा देख सकते हैं। हजारों से ऊपर की संख्या में यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं। किसान आंदोलन को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। अब फिर से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या मांगे हैं, क्या इनकी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? करके चलिए बातचीत करते हैं। तो क्या मांगे हैं आपकी? मैडम, मैं तो गंगाधर पानीगट्टी हूँ, कर्नाटक से आए हैं। कुंदगोल ब्लॉक कांग्रेस किसान ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। मैं कर्नाटक से अभी किसानों के लिए यहाँ पे दिल्ली में आए। वो किसानों का बहुत तकलीफ में है कर्नाटक में, और मोदी जी क्या बनाए है वो कायदा वो पूरा रद्द करना का है मोदी जी का, और किसानों का सत्यानाश कर दिया। वो अच्छे दिन करके बोल के अच्छे दिन का बुरा दिन कर दिया किसानों के लिए। हम तो बहुत तकलीफ में है। वो दिल्ली में आके अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा बात नहीं मानेंगी। और भी हम किसान कांग्रेस में किसानों के लिए आके अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए अभी सचिन मेगा और हमारा कर्नाटक किसान कांग्रेस का प्रेसिडेंट उसके लेके अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए अभी सोच रहा हूँ। वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको। वो किसान कांग्रेस में वो कांग्रेस था पहले, वो बहुत अच्छा देख लिया किसानों के लिए। अभी कांग्रेस चाहिए, कर्नाटक में भी चाहिए, अब दिल्ली में भी चाहिए। कर्नाटक में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, कांग्रेस चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस तो अभी हर जगह चाहिए, लेकिन अभी आप इनसे पूछा संसद में आप क्या पूछेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा कुछ किसानों के लिए भला करना है तो इतने दिन तो बुरा किया है। अभी तो संसद में किसानों का कर्ज माफ़ करना है, उनको थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र सीड्स सही समय पे उनको पहुंचाना है। फिर फर्टिलाइजर्स की रेट तो बहुत बढ़ गया है। तो ये कर्ज माफ होना चाहिए। कर्ज तो माफ करना ही चाहिए कि 8 साल से मोदी जी ने एक दिन भी एक साल भी कर्ज नहीं माफ किया, एक बजट में भी नहीं किया। फिर बोलते ऐसे आपको बता दें कुछ किसानों ने आत्महत्या भी करी है। एक आत्महत्या हुआ किसान के घर को आज तक मोदी ने पैर नहीं रखा। ये तो बहुत दुर्घटना इस देश में। कहीं आप सोच सकते पूरा विश्व में प्रधानमंत्री सब प्रेसिडेंट्स एंड प्रधानमंत्री होते हैं ना, ऐसे कुछ हुआ तो उनके घर को पैर रख के उनको थोड़ी न्याय देते हैं। इधर तो हम उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन करते वक्त उधर की मंत्री का बेटा ने जीप से उनको किसानों को कुचल दिया, लेकिन उधर जो किसान के गुजरे हुए किसान के माँ बहने उनके बेटे क्या पूछा प्रियंका गांधी से बात करी इन्होंने, माफ करने की बात करी। मैं आपको बता दूं जब कॉर्पोरेट का हजारों करोड़ों का ऊपर का जो लोन था वो माफ हो गया, तो किसानों का लोन क्यों नहीं माफ हो सकता है? जी, ये मोदी सरकार की जो है यही नीति है। कहते हैं कि पूरा देश को हम एकजुट करके चल रहे हैं, लेकिन जो भाजपा की सरकार है सिर्फ चंद मुट्ठी लोगों की है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अडानी और अंबानी का शेयर 1 साल में 6 गुना तक बढ़ गया है और किसान मजदूर जो है भूखे मर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जुमलेबाजी कह करके 15 लाख रुपया हमारे खाता में आएगा, इसके इंतजार में जनता किसान मजदूर ने वोट कर दिया। पैसे नहीं आए होंगे और अभी तक पैसे तो नहीं आए और ऊपर से जो है खाता में पैसा जमा करवा लिया गया है कि अगर 1-2 हजार रुपया जमा नहीं होगा तो खाता बंद हो जाएगा, और इसी में किसान मजदूर के द्वारा लाखों रुपये जमा कर दिया गया है पुनः। अब ऐसे में किसान जाए तो कहाँ जाए भाई? देखिए, जैसा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमारे राहुल गांधी द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम किसान मजदूर को एक साथ लेकर के चलेंगे, किसान मजदूर के साथ रात में सो रहे हैं और हर रोज 30 से 40 किलोमीटर का जो यात्रा है 2 महीने से लगातार हो रहा है। और यहाँ हमारा जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मंदिर बनाएंगे तो मस्जिद के वाले जो है वोट हमारे पक्ष में आएगा और फिर कभी मंदिर के पक्ष में
हमारे वोट आएगा तो यही जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हैं। लेकिन हमारे राहुल गांधी जो है किसान मजदूर की राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं। मंदिर में तो वो भी जाते हैं राहुल गांधी, मंदिर जाते हैं, वो क्या हिंदू नहीं है? मंदिर नहीं जाएंगे? वो उनका है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, उनको मंदिर और मस्जिद से परहेज नहीं है। मोदी जी को परहेज हो सकता है लेकिन हमारे नेता को परहेज नहीं है। हमारे नेता यही चाहते हैं कि सबका विकास हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कहे सबका विकास हो। और विकास सिर्फ होता है मोदी जी का 1 लाख का सूट, 2 लाख का सूट, 5 लाख का सूट और अमीरों जैसा चश्मा पहन के, कोट पहन करके सिर्फ देश देश घूमना काम देश के करते हैं। प्रधानमंत्री है ना, वो अगर शान बरकरार नहीं रखेंगे तो फिर अच्छा कौन ठीक रखेगा? है, लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और ये हमारे जो और नेता है वो नहीं थे? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे? मतलब यही होता है क्या कि जो प्रधानमंत्री हो गया 10 लाख का सूट ही पहनेगा तो प्रधानमंत्री कहलाएगा, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं कहलाएगा। जनता का हक हकूक का पैसा जो है अपने ऊपर खर्च करना, ये भी जो है बहुत बड़ा छलावा है, जो छलावा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के साथ जो छलावा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। इसी के माध्यम से आज हम लोग जंतर मंतर पर जो है हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ आ रहे हैं कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, भंडारण का व्यवस्था हो, किसानों के हित में बिल पास हो, किसान मजदूर जो है मजबूत बनेंगे, हमारा देश भी मजबूत बनेगा। संसद सत्र में उम्मीद है आपको कि आपकी मांगों को सुना जाएगा? देखिए हम अपना काम कर रहे हैं और उम्मीद तो अब नहीं दिख रहा है, जैसा कि हम लोगों ने लगातार देखा है कि उम्मीद खत्म हो गई। किसान मजदूर जो है वो सड़कों पर 1.5 साल 12 महीना 13 महीना पड़े हुए थे, उनको जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा रहा है किसानों के ऊपर, तो हम लोग क्या उम्मीद करें? लेकिन फिर भी जो हमारा लड़ाई जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं और 2024 तक अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसका जो है जवाब करारे वोट के माध्यम से किसान और मजदूर हमारे देश के एकजुट हो चुके हैं और ये वोट के माध्यम से 2024 में सबक सिखाएगी मोदी और भाजपा को कि ये अगर नहीं समझेगी तो 2024 में मुंह के बल खाना पड़ेगा। जैसे किसानों का बिल जो है ये 2024 की तैयारी हो रही है, मैं ये समझूं 2024 का तो तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। हमारा जो बिल है किसानों के हित में, मजदूरों के हित में जो काम हमारा है वो नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग हटाएंगे। हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? 15 लाख रुपए का इंतजार किसान मजदूर करेगा और उसी पैसा से और सूट सिलवा करके विदेश घूमेंगे? ये ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे और हमारे देश की जनता भी नहीं होने देगी। इसका करारा जवाब 2024 में हम लोग दिखाएंगे। मांगों के साथ संसद सत्र में एमएसपी गठित की भी बात हो रही है कि एमएसपी को नए तरीके से गठित किया जाए। मैं एमएसटी को जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार को सुझाया था, हम लोग मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में समुचित जो एमएसटी मिलनी चाहिए थी, मैक्सिमम प्राइस जो किसानों के फसलों का मिलना चाहिए था, उस मूल्य को लागू करने के लिए हम लोग मांग किए थे कि किसानों के फसलों का मूल्य मिले, किसानों के ऋण की माफी हो, किसानों पर महंगाई और जीएसटी की जो मार केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, महंगाई और जीएसटी की मार को खत्म किया जाए। आज पूरा देश जो जीएसटी की मार है, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, सभी पर जीएसटी की मार पड़ रही है, जिससे किसानों का हालत और पतला हो गया है। किसानों की आर्थिक दशा कांग्रेस के राज में सुदृढ़ थी। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का ऋण माफ किया था, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का दुख और दर्द ऋण माफ किया तो कांग्रेस दोबारा क्यों नहीं आ पाई? मोदी सरकार ने किसानों के बीच झूठ फैलाया था, झूठ के कारण किसान मोदी के बहकावे में आ गए थे। लेकिन जब मोदी ने चुनाव जीता 2014 में तो सबसे अधिक किसानों पर ही प्रहार किया, उन पर जीएसटी की मार दी। आज महंगाई चरम पर है, आज पूरा देश के किसान करा रहे हैं। किसानों के छाती पर मोदी सरकार ने जो बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश में किया, जिससे किसानों की हत्या हुई, किसानों ने अपनी शहादत आंदोलन के दौरान जी, दिल्ली में किसानों ने 900 की संख्या में अपनी शहादत दी। 900 से अधिक किसान आज शहीद हुए, वो मोदी के कुशासन का परिणाम है। हम लोग मांग करते हैं कि किसानों की मांग है उसकी पूरी की जाए। किसानों की आवाज है राहुल गांधी, सुखपाल सिंह खैरा जी आज जंतर मंतर पर उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसानों के दुख दर्द के साथ है। किसान
किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल अडानी और अंबानी ही पूरा देश नहीं है, देश के जो करोड़ों की संख्या में वो तो कभी कहते ही नहीं, वो तो कभी नहीं बोलते कि अडानी और अंबानी हमारा देश हो, तो हमेशा किसान और गरीब मध्यम वर्ग के लोगों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री केवल दिखावे के लिए गरीब और मध्यम वर्ग की बात करते हैं, काम केवल अडानी और अंबानी के चौकीदारी का करते हैं। कांग्रेस मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, नौजवान की आवाज को आज विपक्ष में रहकर उठाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, वहां पर जो सरकारी नौकरी है उसमें पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को, किसानों के पुत्रों को 4 वर्ष का अग्निवीर बना दिया, पेंशन भी समाप्त की। 4 वर्ष की नौकरी में जो 15 वर्ष से ऊपर किसानों के लड़के सेना में नौकरी कर अपना रोजगार पाते थे, देश की सेवा करते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अवसर को छीनने का काम किया है। केवल विज्ञापन और केवल दिखावे के बल पर देश की शासन को चलाना चाहते हैं। अडानी और अंबानी के चंगुल में फंसकर देश को बेचने पर लगे हुए हैं। आज देश के सारे सरकारी तंत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल से लेकर हवाई जहाज से लेकर सरकार